गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। तो देखिए जी, आज पता है आप सबको कि एचसीएस का पेपर था। एचपीएससी के अंडर जो एचसीएस का पेपर होता है वो पेपर था आज। उसके दो पेपर हुए हैं, प्री में दो आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मैंने वीडियो आपको डाल दी थी, ठीक है। अब पेपर 2 की वीडियो मैं आंसर की के साथ डालूंगी। इसमें सबके अपने आंसर हैं अपने पास, ठीक है। कुछ एक हैं जिसमें आपको डाउट लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आपको आंसर का सबका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का जो अपना जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो देखिए भाई, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये अगर हम बात करें तो इंग्लिश का था। स्टार्टिंग में इंग्लिश का ये हमें दिया हुआ था कि पैराग्राफ था, तो इसे मैं पढ़कर तो बताऊंगी नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आप बाद में देखो, पीडीएफ से देखोगे ना, तो जो इसमें टिक किए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और उसके अलावा देखो आप, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश से रिलेटेड था। इंग्लिश के भाई देखो, अब इसमें दिक्कत क्या थी, कुछ बच्चों को यूँ था कि मैडम हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हमें तो पूरा क्वेश्चन करने का टाइम बचा ही नहीं लास्ट में। उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने ये किया कि इंग्लिश को सबसे पहले उठा लिया। इंग्लिश के ठीक है यार, तुम एक दो पैराग्राफ कर लो, बाकी तुम क्वेश्चंस को सोल्व करो ना। रीजनिंग बहुत ईजी आई हुई थी, मैथ्स काफ़ी ईजी आया हुआ था, आप पहले वो सोल्व करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप इंग्लिश में दे देते ना, ठीक है। तो पैराग्राफ का आप खुद देख सकते हो कितना टाइम लगने वाला था, ठीक है। अब जो छोटा है उसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। तो चलिए मैं आगे दिखा देती हूँ आपको रीजनिंग, और हम उसका डिस्कस कर लेंगे। ये देखो, ये भी अपना पैराग्राफ ही था। अगर हम बात करें आंसर, आप देख सकते हो आंसर पैराग्राफ को पढ़कर फिर ही लगाए गए हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपको ठीक ही मिलेंगे इसमें। ये भी पैराग्राफ का था, ठीक है जी। अब अगर ये बात करें कि हाँ 23वां क्वेश्चन इलेक्टेड मेंबर्स, हाँ ये भी उसी का है भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें ना एक चीज़ थी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बात करें ना, कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई थी कि जैसे ये था एमपी वगैरह से रिलेटेड था ये, ठीक है। इसमें तो ये वाला इजी था। अब देखो एक ये ना रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 25 से 27 तक, ये रीजनिंग का सवाल था भाई, ठीक है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आप देख सकते हो, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी थी पहले, ठीक है, कि किसी इंसान को अगर जॉब लगनी है तो उसके लिए उसने बता रखा है कि उसका जन्म जो है इससे पहले होना चाहिए या उसके बाद होना चाहिए, उसकी उम्र है वो 24 से 30 साल की होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि बीएससी गणित से कम उसके 58% अंक होने चाहिए। उसके बाद बात करें कि कम से कम 65% अंक के साथ गणित या सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये ना चीज़ आपको याद रखनी थी, ये वाली चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बात करें एक्सपीरियंस की तो 2 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जैसे लिखित परीक्षा में 60% अंक, और अगर बात करें कि 50% अंक किस में चाहिए थे भाई, साक्षात्कार के वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बेस के ऊपर फिर ये वाला सवाल बनाया गया है कि एक बच्चा दे दिया, उसका जन्म इतनी तारीख को हुआ, फिर आपको देखना है कि उसकी उम्र है वो 24 से 30 के बीच में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें ग्रेजुएशन का, बता दिया कि इतने परसेंटेज मार्क्स वगैरह हैं, तो इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ था। ये काफ़ी ईजी सवाल था भाई, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। ऐसे 4-5 सवाल थे इसके ऊपर, आप देख सकते हो। ये भी इसमें ऐसे ही था, ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा इसको देख लेना भाई, समझ लेना। बाकी डिटेल से मैं ये चीज़ें कल करवा दूंगी आपको, ठीक है। डिटेल से मैं कल करवा दूंगी, बाकी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें क्या था, ठीक है जी। अब ये है, ये भी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन था। देखो जैसे बीई है, बीटेक में कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट 60% नंबर, ठीक है। 20 साल का उसका, 20 कम से कम 20 का हो वो बच्चा, और 26 से कम का हो। तो ये कंडीशंस दे देते हैं, वो कंडीशंस आपने देखने के आगे कितनी सेटिस्फाई होती है, ठीक है जी। कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं। 32वें क्वेश्चन में भी ये सब भी यही था, ठीक है जी। चलो तो अब मैं बताती हूँ कि जैसे बात करते हैं कि 34वें क्वेश्चन की, तो ये भी उसमें यही दे रखा है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन बीटेक, ये वाला भी वही है। 36वें क्वेश्चन में था, ठीक है। 36वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है कि देखो एक लड़का है, ठीक है। इसमें बोला हुआ कि ए बॉय इज प्रेजेंटली 1/3 ऑफ हिज एज ऑफ हिज फादर। अपने पिता का कितना दिया हुआ है, एक बच्चा है जिसकी आयु क्या है, 1/3 है, ठीक है। लड़का 1/3 है उसका। अब देखो लड़का 1/3 का मतलब लड़के की उम्र अगर 1 साल है तो पिता 3 साल का होगा। तो आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद क्या होगा, ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। वो लड़का आधा होगा, अगर उसके पिता 1 साल के हैं तो उसके फादर, उसको वो लड़का आधे साल का हो जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। आप इसको ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो भाई। मान लो कि लड़का 7 साल का है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज वैसे भी निकालोगे बेसिक मेथड से, तो वैसे भी हो जाएगा। डिटेल में मैं कल करवा दूंगी, आज आंसर मैच कर लेना भाई जिसका पेपर था, ठीक है।
ठीक है। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था भाई, अगला सवाल कुछ भी नहीं है, इसमें क्या दे रखा है कि फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े आरोही में बताना था कि छोटे से बड़ा कौन सा आएगा। तो सोल्व करके देखोगे तो इसका ये वाला बनेगा भाई, ठीक है, सोल्व करके देख लेना। अगला सवाल की बात करें कि एक आदमी है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ अपने बात करें तो ये क्या है, गाय है। तो ये वाला दिनेश मंजू सर है अपने मैथ्स के, उन्होंने भी करवाया था, है ना, जो लियो क्लासेस पे पढ़ाते हैं। और अगर बात करें लियो क्लासेस, उनका वो है यूट्यूब चैनल है, और काफ़ी क्लासेस उनकी लियो क्लासेस पे भी मिल जाएगी, और हरियाणा जी के बाद दीवान सर उस चैनल पे भी मिल जाएगी। तो उन्होंने सेम क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए थे भाई, ये गाय भैंस वाले, जैसे अपना एक तो गाय हो गया, या फिर उसके बाद मुर्गी हो गई, ठीक है। इसके अलावा मतलब 4 टांग और 2 टांगों वाले क्वेश्चन था, ये वाला बिल्कुल इजी सवाल था भाई, कुछ भी नहीं था। इसका बेसिक अगर आपको आता होगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो ये टैंक वाला था, टैंक वाले में भी ये था कि टैंक वाले में कि एक जो टैंक है वो 6 घंटे में भाई भरता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो लीकेज है ना, उसकी वजह से 4 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, मतलब 10 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, भरने में। अब वो बोलते हैं कि पूरा भरा हुआ है तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें लगेंगे भाई 15 घंटे लग जाएंगे, ठीक है भाई, 15 घंटे लग जाएंगे इसमें। चलो अगले सवाल, ये तो डीआई का था, बिल्कुल इजी सवाल था भाई, हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। देखो ये डीआई दे रखी है, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन इसको वो दे रखा होगा कि कितने लाख इसमें प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का। फिर पूछ लिया कि इन विच ईयर हैड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, ज़्यादा इंक्रीज परसेंटेज का बताना था, वो किस में हो जाएगा, तो 1999 में हो रहा है, ये देख भी सकते हो आप, इधर से दिख ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, तो एवरेज पूछा हुआ था कि अप्रोक्सीमेट एवरेज प्रोडक्शन बताना है कि सबका। तो इन सबको जोड़ोगे, जितने जितने हैं उसको डिवाइड कर दोगे, कितने से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना टोटल, तो 7 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगी। एवरेज का फॉर्मूला आता ही होगा आपको, है ना। अब अगला क्या था भाई, ये भी आसान ही था वैसे, थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लग सकता था। कि एक बैग है, उसमें 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और टोटल क्या है, 220 सिक्के हैं। और अगर टोटल रुपए की बात करें तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 160 रुपए हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो 1 रुपए वाले सिक्के हैं ना, वो 3 गुना है 25 पैसे वाले सिक्के से। तो आपको ये बताना था कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार निकाल के देख लेना, बाकी डिटेल में कल करवा दिया जाएगा। ये वाला सवाल तो ये भी बिल्कुल हलवा सवाल था भाई। 2 ट्रेन थी, उनकी लेंथ दे रखी है 130 है और एक की 110 है, ठीक है जी। और वो अपना जैसे यूं पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है। उसके बाद बोल दिया कि जो एक बात करेंगी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक ही दिशा में चल रही है दोनों, तो जो बड़े वाली ट्रेन, जो फास्ट ट्रेन चल रही है, वो जो स्लो वाली ट्रेन को कितनी देर में कवर कर देगी, कितनी देर में एकदम क्रॉस कर जाएगी, 20 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। तो दूसरी वाली जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे, अगर वो ऐसे चल रही हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे को पास करेगी 12 सेकंड के अंदर। तो आपने दोनों की क्या बतानी थी, स्पीड बतानी थी भाई, ठीक है। कुछ नहीं लगाना भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगेगा, इससे आपका सवाल निकल जाएगा, ठीक है भाई। आंसर देख लेना अपना क्या है आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये बैट्समैन, अच्छा उसकी एवरेज थी, उसने बताया था कि 11 इनिंग की उसकी एवरेज है कुछ, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है। उसके बाद उसका बैट्समैन का स्कोर 120 रन हो गया 12वीं इनिंग में, 12वीं इनिंग में उसने 120 रन बनाए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज थी ना, वो 5 रन बढ़ गई भाई, ठीक है। कितनों की, 12 की बढ़ी है, ठीक है, 12 की 5 5 बढ़ी होगी, कितनी बढ़ गई, टोटल 60 बढ़ गई, ठीक है, टोटल 60 हो गई होगी, है ना। अब उसने पूछा है कि एवरेज 12th इनिंग के बाद बतानी है, तो 60 में 5 और जोड़ दोगे, कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलो अगला करते हैं, अगला क्या कहता है, ये इंग्लिश का था भाई, ठीक है। इसमें इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत अच्छी होगी तो आप कर लोगे, तो ठीक है। कि इंग्लिश वाला देख लेना, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कि हॉस्टाइल सिचुएशन है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द अपोजिंग व्यूज, किसी के व्यू अपोजिट होते हैं तो कहते हैं ना कि वो तो कॉन्फ्लिक्ट होगी चीज़ें, है ना। अब ये वाला बिल्कुल जी था 47, तो द पर्सन डैश इज अवॉर्डेड इज अ सोल्जर डैश फादर इज अ फार्मर, तो क्या आ जाएगा, द पर्सन हु इज अवॉर्डेड इज अ सोल्जर हुज फादर इज अ फार्मर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ये थोड़ा सा देख लेना भाई, एडजेक्टिव वगैरह क्या थे क्या नहीं थे, ठीक है। चलो इंग्लिश का देख लेना, समझाने वाला कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर हम बात करें, हाँ इसमें भी ये भी इंग्लिश का ही है, इसमें आपने मैच करना था। ये वाला देखो, अगर 53 में क्वेश्चन वाले के जैसे 52 और 53 वाला है ना, अगर एक भी आपको आता होगा ना तो दूसरा अपना अपने आप आ जाएगा। जैसे 53 में यू डैश ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो आपको देखो नीचे दे पे रखे हैं, ये ABCD दिया हुआ है, इसमें से आपने मैच करना था। ये ABCD ये 4 चीज़ दे रखी है, इसके बाद ऑप्शन उठा के करोगे तो जल्दी बन जाएगा भाई, देख लेना इसको, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जैसे वो स्मेल की, स्मेल वाले की ऑर्डर होती है ODOUR आ जाएगा, ठीक है जी। प्लूरल बताना था जीनियस का, सिनोनिम बताना है नोबिलिटी का। तो ये सब तो भाई आपको अगर नॉलेज है इंग्लिश की थोड़ी बहुत आती है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपको देख के बता सकते हो कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की अ रिलीफ टीम वॉज सेंट, एक रिलीफ टीम थी उसे भेजा गया कहीं पे, ठीक है, किसके लिए, फूड एंड मेडिसिन अमंग द रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज आए हुए थे उनको क्या बांटना है भाई, फ्रूट और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो 58वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ये आपस में ये मैच करना था, अगर इसमें से एक आधा भी आपको आता होगा ना तो बाकी दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। 59 की अगर बात करें, इसमें क्या है, इसका भी थोड़ा एग्रीकल्चर से, अच्छा मेट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, मेट्रोलॉजी आपको पता है किससे होता है, क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी किससे हो जाएगा, इंसेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये अगर दो भी आते होंगे तो ऑप्शन से फिर अपना बन जाएगा इसका, ठीक है जी। तो बाकी आप मैच करके देख लेना, बाकी सेम वैसे ही बन जाएगा। 60वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। आपको अगर बात करें तो लास्ट वाले भी दो आते होंगे ना, नेफ्रो और न्यूरो, ठीक है, अपने किडनी से होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि हाँ किडनी की डिजीज़ हो गया, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हो गई, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा भाई आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो ब्लड रिलेशन का था भाई, ब्लड रिलेशन रीजनिंग का बिल्कुल आसान सवाल था, हलवा क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसमें बता रखा था कि जो बी है वो मदर है टी की, बी है माँ है टी की, ठीक है। टी है सिस्टर ऑफ वाई, टी बहन है वाई की, वाई इज मैरिड टू एल, वाई की शादी हो रखी है भाई एल से, और एल इज द ओनली सन, एल लड़का है तो सीधी सी बात है वाई क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ओनली सन ऑफ के का इकलौता लड़का है, ठीक है। के इज द डॉटर ऑफ द पी, जो के है वो पुत्री है पी की। तो आपने बताना था ये अलग अलग, देखो एक क्वेश्चन के ऊपर इसमें 3 सवाल पूछे गए थे, और अगर ये डायग्राम बन गया ना एक का, तो ये तीनों सवाल इजीली आप सोल्व कर पाओगे। तो पहले का आंसर आपका क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, साली आ जाएगा, और दूसरे का आ जाएगा भाई आपका मदर इन लॉ, सास आ जाएगा, और तीसरे का आपका आ जाएगा कांट से कुछ बता नहीं सकते इसमें। क्यों क्योंकि क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ना पता नहीं लग रहा था कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए नहीं बता सकते थे। ये भाई कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आ गए हैं जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल आसान सवाल थे, हलवा क्वेश्चन थे। नो बैंगर इज पुअर, ये डायग्राम बना भी रखा है कि कोई भी बैगर पुअर नहीं है। सम रिच आर बैगर, कुछ रिच हैं वो बैगर हैं। ऑल क्लासेस आर पुअर, सारे के सारे क्लासेस पुअर हैं। तो इसमें कंक्लूजन थे, आपने देखना था कि कौन कौन सा फॉलो करेगा, तो इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा भाई, 1 और 2 कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आप ये डायग्राम बनाकर देख लेना इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है, ये 3-4 आए थे भाई इसके ऊपर, कथन और निष्कर्ष के ऊपर, ठीक है। तो अगला भी क्या था कि सम कार्तिक आर श्याम, कुछ कार्तिक श्याम है, सम अजीत आर सुजीत, कुछ अजीत हैं वो सुजीत हैं, एंड ऑल सुजीत आर श्याम, सारे के सारे सुजीत क्या है, श्याम है। तो यहाँ डायग्राम नया हुआ था इसका, उससे अगर पॉसिबिलिटी का केस देख रहे तो सिर्फ एक ही बन रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका। उसके बाद 66 की बात करें, नो 90s इज 80s, कोई भी 90s 80 नहीं है, मतलब 90 और 80 की लड़ाई है, ये आपस में कुछ भी नहीं बन सकता है इनका। सम 90s आर 40s, कुछ 90 है वो 40 हैं। ऑल 80s आर 70, सारे के सारे 80 है वो 70 है। तो ये फर्स्ट वाला था, वो बोल रहा था कि पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, तो फर्स्ट की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। सेकंड का पूछा हुआ था, ठीक है, कि क्या बोला हुआ है कि सम 70s आर नॉट 90s, तो कुछ 70s है वो 90s नहीं हो सकते। तो हाँ ये 80s वाला है जो बीच में, ये वाला 90s नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब आ जाएगा। ये वाला भी हलवा सवाल था भाई, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, इसमें इसने ये पूछा हुआ है कि कितनी सारी आप सिंपल लाइन यूज करोगे कि जिससे आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ये बनाकर देखना कि कितनी बन रही है, इसको अच्छे से देखो, इसमें बनाया भी गया है, इसको बनाकर देखा गया है, तो इसमें 12 लाइन बन रही है भाई, कितनी कितनी बन रही है, 12 लाइन बन रही है। चलो इसमें ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है भाई, अपनी जो बात करें हरियाणा जी के बाद दीवान सर वाला चैनल है, उस पर मैंने काउंटिंग फिगर्स वाला करवाया था। तो ये देखते हैं कौन सा बच्चा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इसमें कितनी सारी ट्रायंगल्स आपकी बन रही है, ठीक है। ये मत देखना कि हाँ 10 लिखा हुआ तो कि किसी बच्चे ने इसका 10 आंसर किया हुआ तो कि 10 ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, ये भी रीजनिंग का ही था, क्वेश्चन मार्क के बताना था कि क्या आएगा। जैसे A B 3 है, फिर CE 6 है, F10 है, उसके बाद JN15 है, ठीक है। तो आपको देखो भाई ये A है, B है, उसके बाद C है, E है, उसके बाद देखो A के बाद B आता है, B के बाद फिर C आएगा, ठीक है। तो ये देखो अपने पास J के बाद JKLM N आ गया, N के बाद O वाला आएगा, तो O वाले 2 ऑप्शन थे, A है और C है। तो इन दोनों में से अब देखेंगे, अब और क्या देखना है अभी, और ज़्यादा मत देखो, लास्ट वाला देख लो कि इसमें 3 है, 3 का दुगुना 6 हो गया, ठीक है। 10 का दुगुना क्या हुआ, 15 हो गया। लेकिन ये 15 ऐसे नहीं जोड़ रखा, 3 जोड़ा, 3 से 3 जोड़ के 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ के 21 आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर C बन जाएगा भाई, ठीक है। 70वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये भी कुछ का ही है, अपने बात करें सिलोजिज्म का, कि
सम मैंगोज आर बनानाज, कुछ आम है वो क्या है, केले हैं, एंड सम बनानाज आर एप्पल, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम साफ साफ दिख भी रहा होगा आपको, ये बना था। इसमें कंक्लूजन वाला जो आप देख सकते हो कि सम एप्पल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है भाई। नो एप्पल इज मैंगो, अब नो की बात आ गई ना यहाँ पे, यहाँ नो की बात कर रहा है, जब स्टेटमेंट में नो की बात है ही नहीं तो कंक्लूजन में नो होगा ही नहीं, ये देखना ही नहीं था। तो सिर्फ इसका तुक्के से क्या मतलब बिना देखे आप इसका कर सकते थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी क्लास में, ठीक है। बाकी फिर भी अगर रीजनिंग को डिटेल में करना है तो मैं इसी चैनल पे टॉपिक वाइज डिटेल में करवाने वाली हूँ, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं, बारिश आ गई अभी, बाहर तो बहुत तेज। अगला क्या है, हाँ ये बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है, ऐसे सवाल को ना लास्ट में जाया करो भाई, लास्ट में पकड़ो कहाँ है कि वेयर विल बी बर्ड फ्लाई, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करेंगे भाई, आसमान में फ्लाई करेंगे, है ना। तो एयर में, हवा में फ्लाई करेंगे। तो एयर का क्या दे रखा है, एयर इज कोल्ड ब्लू, तो इसका आंसर ब्लू आ जाएगा भाई, कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल, बिल्कुल हलवा, है ना। चलो अगला सवाल ये क्या था भाई, ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं कई बार वेन डायग्राम के, कि इसमें दे रखा है कि ये वाला जो गोला है ना, इसको क्या दर्शा रहा है, वो कि एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉय है। ये वाला जो गोला है इसमें क्या आ जाएगा, डॉक्टर्स, और ये वाला गोला क्या आ जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद उसने क्या पूछा है बच्चों, उसके बाद उसने ये पूछा है कि देखो पहला सवाल, 1 2 3 3 सवाल पूछे हैं क्या इसके ऊपर ना, 2 सवाल पूछे हैं, 72 और 73वां सवाल ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। और क्या होगा, बट नोट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो डॉक्टर्स में जितने भी आ रहा है भाई ये वाली चीज़ हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ए और सी ही ऐसे बच जाएंगे बस, ठीक है। या फिर देखो क्या सिर्फ ए बचेगा या ए और सी बचेगा, इसने पूछा है एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज बट आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसका तो सिर्फ भाई ए ही बनना चाहिए, क्योंकि सी तो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, है ना, ओनली ए आएगा इसका आंसर। चलो 73 वाला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच पीपल हु आर डॉक्टर एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर भी हो और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्टर है और ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है, ये वाले दोनों सर्कल हो जाएंगे। तो यहाँ वाला ये तो मिटो दो भाई, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा बन जाएगा, डॉक्टर भी हो और वो हो। अब ये जी वाला उसमें आ गया एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में, ये नहीं आएगा। सी भी उसमें आएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ई है सिर्फ इसी का हो जाएगा, डी है सिर्फ उसी का हो जाएगा, तो बच क्या गया, बी और एफ बच गया बस। तो क्या आ जाएगा इसका, बी और एफ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये तो भाई सिंपल सा था, डायरेक्शन का था कि एक आदमी है वो वेस्ट की तरफ है, 10 किलोमीटर चला, ठीक है। जैसे यहाँ आपको ये दिख रहा होगा ये वाला कि 10 किलोमीटर चला है इस तरफ वेस्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्ट गया, फिर वो नीचे की तरफ आएगा, कितना चलेगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, सीधे हाथ की तरफ जाएगा, अब नीचे आ रहा है सीधे हाथ की तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ चलेगा, वहाँ कितना जाएगा, 20 जाएगा। उसके बाद फिर सीधे हाथ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, 20 चलेगा, और बताना है कि डिस्टेंस कितना है, तो ये 30 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, बाकी कल मैं बोर्ड पे करवा दूंगी ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब फटाफट आंसर्स देख लो। सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कुछ भी नहीं था भाई, हलवा सवाल था, बिल्कुल हलवा सवाल। 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 3 लगातार नंबर का बोला जाए कि सम क्या है, 15 है। पहला नंबर x मान लो, दूसरा नंबर x+1 मान लो, तीसरा नंबर x+2 मान लो, तीनों का नंबर का सम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब x+1 x+2, इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो 15 आना चाहिए, यहाँ से इसकी वैल्यू 25। पूछा क्या है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल वाला नंबर आपका 5 आएगा, यहाँ से 4 5 6 3 नंबर बन रहे हैं ये, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है जी। पेंसिल को ग्रेफाइट बोला हुआ था, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होती है, वैसे ही पेन के अंदर रिफिल होता है भाई, ठीक है। ऐसे सवाल तो मैंने करवा रखे हैं कई बार। ये वाला भी हलवा सवाल था भाई, बिल्कुल हलवा। क्या था, आपस में गुणा करनी थी, 7 दूनी 14, 14 को 9 से करोगे 126 आएगा, 7 21, 21 अठे 168 आ जाएगा। ऐसे ही 9 चौके 36 आएगा, 216 को 36 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा भाई, बिल्कुल हलवा सवाल था, ठीक है। अभी क्या पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन ए पर्टिकुलर मंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर इफ द मंथ एंड्स ऑन वेडनेसडे। अब कोई महीना, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए मैं छोड़ के जाती हूँ, देखते हैं कौन इसका बताएगा कि कितने महीने, कितने मंडे होंगे, कितने सोमवार होंगे। बिल्कुल हलवा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर देख लेना कि कितने सोमवार होंगे। अगर वो बताए कि कोई पर्टिकुलर साल में कि कोई महीना है, ठीक है, उसमें जो लास्ट में है ना बुधवार आ रहा है, ठीक है। अगर लास्ट में सोमवार आता तो आप सोच सकते थे कि 5 आ सकते थे, वरना क्या आएंगे भाई, इसमें 4 आएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो मैंने बता दिया, सम है 101,750, इसको डिवाइड करना है ए बी सी डी के अंदर। अब शेयर कैसे दे रखा है कि ए और बी का जो शेयर है ना उसका रेशियो है वो बी और सी के रेशियो के बराबर है, और सी और डी का रेशियो आपस में फिर ये बराबर हो जाएगा। तो जो सी और डी का रेशियो है ना बच्चों वो 3:4 है, 3/4 का मतलब 3:4 है, ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा फिर
बी और सी और डी को इकट्ठा करोगे, फिर ए और बी को इकट्ठा कर लोगे, तो इससे इसका जो रेशियो आ जाएगा उससे फिर ये निकालना पड़ेगा भाई। इसका आंसर 480 बन जाएगा आपका। ठीक है जी, चलो अगला सवाल बता देती हूँ कि क्या बन रहा है। ये ऑप्शन से उठा लेना भाई, ऑप्शन से उठा के बिल्कुल जल्दी बन जाएगा। वैसे कर भी सकते हो डिटेल में इसको कि एन सी एक्स की वैल्यू 126 है और एन पी एक्स की वैल्यू 3024 है, तो एन और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको मतलब देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर डी उठा के देखोगे ना कि 9 और 4, तो उससे निकल जाएगा कि 9 का फैक्टोरियल, इसको हम ये वाला 126 आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, आपस में काटोगे तो 126 आ रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर। अगला काम क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए मैन टेक्स 50 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, स्पीड दे रखी है आपको और टाइम दे रखा है। मिनट को ना घंटे में बदल लेना, कैसे 50/60 करके घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम आ गया आपके पास। ठीक है, टाइम आ गया ये 50/60 मतलब 5/6। स्पीड आपकी आपके पास 6, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना, स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 5/6 इंटू 6 आ जाएगा, 5/6 इंटू 6, 6 से 6 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उस 5 को लेके आगे क्या करना है कि सेम डिस्टेंस अगर कवर करे, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया है, 5 किलोमीटर आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद अपनी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, बताना क्या है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि 5/10 कर देना। ठीक है, 5/10 कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब आधा घंटा, 30 मिनट आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है भाई, 30 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। इनमें से लार्जेस्ट बताना था सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आपको बताना चाहिए कि √2 की वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस है भी, इसका नहीं पता अभी। मेरे हिसाब से वैसे √2 आना चाहिए इसका। ठीक है, बाकी इसको हम कंफर्म कर लेंगे कल तक। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था भाई, 83वां क्वेश्चन बिल्कुल हलवा सवाल है। क्या कहता है कि एवरेज ऑफ 14 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर। 14 बच्चों की एवरेज निकालो तो कितनी होती है भाई, 14 साल है। ठीक है, एज ऑफ द टीचर इज एडेड, एक टीचर है उसकी एज है वो ऐड कर दी, तो उसकी वजह से जो एवरेज है ना, जो 14 थी उसके बजाय एक और बढ़ गई, तो टोटल 15 हो गई। ठीक है, अब 15 हो गई है, कितने जनों की, 15 जनों की हो गई है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा क्या है कि बताओ कि टीचर की उम्र कितनी है। तो टीचर की उम्र इससे आ जाएगी भाई, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कि अगर कितना 14 का 14 से कर दिया, फिर उसको करोगे ये। ठीक है, तो काट पीट के इसका आंसर आपका 27 वर्ष 27 वर्ष आएगा क्या ना, इसका आ जाएगा 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष आएगा इसका आंसर। ये वाला भी तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो अब बात करो कि मल्टीप्लाई करना था बस, कि अगर 18 आदमी 45 दिन में काम करते हैं तो बताओ कि 30 दिन में कितने आदमी काम करेंगे। तो 18 को 45 से गुना कर दो, 18 आदमी 45 दिन में काम करते हैं, तो 18 गुणे 45 और डिवाइड बाय 30 कर दो। ठीक है, कट जाएगा ये, 5 6 30, 5 9 जा 45, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल। ये कोडिंग डिकोडिंग का था भाई, बिल्कुल इजी था। जैसे इसने बोल रहा है कि रीजनिंग को अगर ये बोलते हैं तो आपने बताना है कि ऑडिशंस को क्या बोलेंगे। देखो भाई, जैसे REA है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा था, इसने लिया हुआ है REAS को, REAS को। ठीक है, अब S का क्या होता है, T हो गया। ठीक है, जैसे REAS है ना, तो ये S का आ गया T यहाँ पर। ठीक है, A का आ गया अगला B, E का अगला F आ गया, R का अगला S आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना था, स्टार्टिंग में देख के पता लग जाएगा आपको। पहले 4 उठा लो, AUDI ले लो, I से अगला J आएगा, तो J में ये 2 वाले ही हैं, पहले में J है। ठीक है, AUDI, D के बाद क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, यहीं से पता लग गया आंसर, बस कुछ भी नहीं था। अगला सवाल क्या कहता है कि इसको ना आपने क्या करना है, डिसेंडिंग में अरेंज करना है। जैसे ये नंबरिंग दे रखी है, तो ये आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। उसके बाद बताना था कि विद इन राइट द नंबर पोजीशन हाउ मैनी डिजिट्स विल रिमेन द अनचेंज, कि पहले पे 9 आया वो नहीं, पहले पे 7 था, यहाँ पे दूसरे पे 8 नहीं, दूसरे पे यहाँ पे 2 था, तीसरे पे ये है, तो मैच करने थे कितने, ऐसा कोई भी मैच नहीं कर रहा भाई। ठीक है, तो नन आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्या था कि व्हाट शुड बी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा। A से C आया, F से H आया, K से M आया, P से R आया, तो अगला क्या आएगा। A के बाद देखो B छोड़ के C आ गया। ठीक है, उसके बाद D और E छोड़ा, फिर आ गया F के बाद G छोड़ के H आ गया, I J छोड़ दिया, K आ गया, मतलब R के बाद 2 छोड़ दो, R के बाद S T छोड़ा, U आएगा। U वाले कितने हैं, एक ही ऑप्शन में है बस। ठीक है, आ गया आंसर। ऐसे ये क्या था, ये तो भाई बिल्कुल आसान था। अगर किसी ने अगर ये किया हुआ है कि देखो इसमें क्या है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि P इज इक्वल टू N ग्रेटर देन D है, ये है, तो बोला था कि P ग्रेटर देन G है क्या, P क्या G से बड़ा है। हाँ भाई, यहाँ सब कुछ बड़े बड़े निशान है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद दूसरा कहता है कि क्या G छोटा है J से, G J से छोटा है। हाँ भाई, G B से छोटा है और B J के बराबर है, तो G छोटा भी है, मतलब दोनों सही हो जाएंगे। 1 and 2 बोथ आर राइट।
अगला सवाल देखते हैं कि क्या था। ये तो बिल्कुल हलवा सवाल था भाई, बिल्कुल हलवा सवाल था। क्या कि 12:30 बजे की बोला हुआ है कि जो हमारी बात करें कि मिनट वाली जो सुई है वो नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ उत्तर में है, और जो घंटे वाली सुई है, उल्टा तो नहीं बोल दिया, हाँ, जो घंटे वाली सुई है वो नॉर्थ में आएगी और जो मिनट वाली सुई है वो नीचे आएगी। होता भी ऐसे ही अभी 12:30 बजे है ना। उसके बाद उसने बोला है कि अगर हम बात करें कि 2:45 पे, 2:45 बजे, ठीक है, 2:45 बजे जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है वो किस दिशा में होएगी, तो आपको ये बताना है, ठीक है। इतना तो घड़ी का सवाल आपको आता ही होएगा, है ना, तो इसका वेस्ट आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, इफ़ 1 स्टार इक्वल टू 4 सर्कल, एक स्टार की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है, 1:4, ठीक है, 1:4 आ जाएगी। ये है 1 स्टार इज इक्वल टू 4 सर्कल, ये स्टार है, ये सर्कल है। उसके बाद बोला है कि 3 सर्कल, ये सर्कल थे, इसके नीचे 3 लिख लो, 3 सर्कल इक्वल टू 4 डायमंड, ऐसे। अब इसको ऐसे सोल्व करते हैं, यूं करके, यूं, 1 को 3 से गुणा किया 3, अब 4 को 3 से किया कितना आ जाएगा 12, और 4 को 4 से करोगे 16, तो ये रेशो बन जाता है 3, 12, 16। उसके बाद इसने ये पूछा था कि बताओ व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्टार टू डायमंड, ये स्टार है, ये डायमंड है, 3, 16 बन जाएगा, बस बन गया, बात ही खत्म। इसके बाद देखो बीट को बोला हुआ है 25। अब देखो बोला कैसे है, बी का नंबर क्या होता है, अच्छा बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, और वाई का नंबर 25 होता है, बस ये लिख दिया। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी का नंबर 22 होता है, बस ऐसे लिखा हुआ था भाई। इसमें देख लो BURST, बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, मतलब पहले 25 आएगा, 25 सब में ही है। दूसरा यू है, यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, मतलब 6 आएगा दूसरे नंबर पे। एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 6 है दूसरे नंबर पे, तो बस इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला देखो भी, इफ द नंबर इन द सर्कल, एक सर्कल है, इसमें ये नंबर वैसे बता रखे, सेम वही क्वेश्चन जो हमने भी डिस्कस किया था। तो उसमें ये बताना है कि पहला सवाल बताया गया है कि क्या बताया गया है, हाउ मैनी यूथ ग्रेजुएट आर देयर, यूथ ग्रेजुएट, ठीक है, एम्प्लॉयड नहीं पूछा है कि हाउ मैनी यूथ ग्रेजुएट, तो ये तो देखना ही नहीं है, नीचे वाला तो देखेंगे नहीं हम, ये वाला तो, ठीक है। यूथ ग्रेजुएट, यूथ हो और ग्रेजुएट हो तो इससे ऊपर ऊपर वाली चीज़ें देखेंगे कि 100, 20, 10 और 50 में से, ठीक है, तो 20 तो पूरा यूथ हो गया, सॉरी 100 तो पूरा यूथ हो गया, 500 पूरा ग्रेजुएट हो गया, तो ये 20 और 30 वाला जो बच गया, ठीक है, 20 और 30 वाला अगर हम बात करें, या फिर ओनली 20 आएगा। देखो भाई उसने बोला है कि ग्रेजुएट यूथ, ठीक है, अब 10 वाला लोगे तो 10 तो भैया एम्प्लॉयड भी है, ठीक है, तो सिर्फ इसका 20 उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ 20 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई उससे था, उसे किससे, एज से था, ठीक है, कि एज है मदर की, वो आज क्या है 3 गुना है उसकी बेटी से। 12 साल की बात क्या हो जाएगा, जो उसकी मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इससे ये कर देना था भैया, आपने कुछ भी नहीं था, कि 3:1 है आज, 12 साल के बाद 2:1 हो जाएगी, 12 से गुणा कर दो, 12 को, हाँ ये 12 3 36 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे, और उन दोनों, ये दोनों तो 1 1 ही है ना यहाँ पे, तो इसकी क्या आ जाएगी, 12 12 आ जाएगी। तो उसने ये पूछा है कि डॉटर की एज क्या है, फिलहाल 12 एज है भाई उसकी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। ये वाला सवाल भी आसान सा भाई, क्या था, एक केक है, ये केक बना दिया, उसने क्या बोला, इसको आधा काट दिया, और जो ये आधा बच गया ना, इसमें उसने और टुकड़े कर दिए बिल्कुल इक्वल। अब उसने ये बोला कि ये वाला आधा, ये वाला हिस्सा मिला के और ये छोटे छोटे हिस्से मिला के टोटल उसके पास कितने हिस्से बने हैं, 7 हिस्से बने हैं। और उसका जो उसने बोला है कि जो छोटे वाले ये हिस्से थे ना, इनका वजन कितना है, इनका वजन 20 ग्राम है एक का, ठीक है। तो एक का 20 है, तो ये छोटे छोटे कितने बने होंगे, अगर टोटल 7 हैं तो ये हटा दो भाई, ठीक है, तो ये 6 बच गए टोटल। तो 6 का 1 का 20 है, तो 6 का 20 का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। अब इस आधे का 120 हुआ, तो इस आधे का भी 120 होएगा, टोटल 240 बन जाएगा, बस हलवा सवाल। उसके बाद ये था भाई उसका, कि उसने उसको देख के ये बोला, तो इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने बता रखा है कि जो बोलता है उसको पकड़ लो। किसने बोला, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने बोला, तो शाहरुख को पकड़ लिया भाई हमने, ठीक है। अब यहाँ शाहरुख लिख लिया, तो शाहरुख ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र हमारे पिता होंगे, और पिता का पुत्र हमारा क्या होगा, भाई होएगा, बस सिंपल हलवा सवाल था भाई, कुछ नहीं था। इसमें बताना है ओड वन आउट, मतलब डिफरेंट बताना है, हेट, लव, एंगर और क्राई। देखो भाई गुस्सा हमें आता है, ठीक है, और लव हो गया, और एंगर हो गया, और क्राई हो गया। मतलब देखो गुस्सा करना, प्यार करना, एंगर करना और क्राई करना, इसमें अलग अलग चीज़ हो गई ना, कि इसमें तो हम रोएंगे, एंगर आएगा तो गुस्सा होगा, इसमें प्यार आएगा, और इसमें क्या है, नफरत आएगा। तो ये थोड़ा सा ना आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है कि ये चीज़ें तो हमें आती है, ठीक है, जैसे गुस्सा आ गया, हेट आ गया, ठीक
ठीक है, और लव आ गया, लेकिन इसमें रोना है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि क्या इसमें अलग होएगा कि ये चीज़ें हैं ये सारी एक जैसी हैं, मतलब इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं और जो लव है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसका लव आ जाएगा भाई आंसर। ठीक है जी। अगला क्या कहता है कि ये डायरेक्शन का था भाई, इसको देख लेना आप, थोड़ा बना के देख लेना, साउथ बनेगा इसका, क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। अगला देखो एफ की वैल्यू 216, एफ का नंबर हमें पता है 6 होता है, 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। वैसे ही एल का नंबर 12 होता है और 12 का क्यूब अगर हम बात करें तो 17 28 होता है, बस कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये वाला सवाल भाई बिल्कुल डिट्टो 99th क्वेश्चन है, ये मैंने जीके बाय दीवान सर वाले चैनल पे करवाया हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टेटमेंट भी सेम आई हुई है भाई। ठीक है, कि स्टार स्काई के अंदर स्टार होते हैं, ठीक है, स्टेडियम के अंदर प्लेयर होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मून के अंदर प्लैनेट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये वाला था भी, इसको मैंने बोला हुआ है कि अब बना के देख लो, 4 4 के 4 वो बनेंगे, 4 4 के 4 पेयर बनते हैं और उससे अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 100 सवाल थे भाई आज के, जो HCS का है पेपर था, पेपर नंबर 2 जो इवनिंग शिफ्ट थी। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट अलग अलग थी, इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग में पेपर 1 था और अब पेपर 2 है, प्री में 2 पेपर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मैं पूरी PDF, और इसकी जो PDF अगर आपको चाहिए पूरी, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, स्टडी विद पूजा मैम, उसका मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ले लेना और अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।